डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए ज़रूर अपनाएं ये 5 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार में कोई डायबिटीज़ से जूझ रहा है या फिर हाल ही में आपने अपनी रिपोर्ट में देखा कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने दवा शुरू करने की सलाह दी है? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देंगी और शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। अक्सर जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर उसे बस इतना बताते हैं कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और अब दवा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शुगर बढ़ना असली बीमारी है या किसी और गहरे कारण का सिर्फ एक लक्षण? साइंस आज यह स्पष्ट रूप से कहती है कि ब्लड शुगर का बढ़ना डायबिटीज़ का मूल कारण नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है। असली समस्या शरीर में छिपी होती है और उसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम HbA1c टेस्ट या फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो हमें सिर्फ सतह की जानकारी मिलती है। यह टेस्ट बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में शुगर का औसत कितना रहा, लेकिन असली कारण क्या है इसकी जानकारी इनसे नहीं मिलती। एक रिसर्च के अनुसार HbA1c टेस्ट डायबिटीज़ के सही निदान में केवल 50% तक ही सटीक होता है, यानी आधा सच और आधे सच पर इलाज संभव नहीं होता। तो यदि आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं और केवल शुगर लेवल को कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह केवल लक्षणों से लड़ाई है, बीमारी के जड़ से नहीं। अगर आप वाकई डायबिटीज़ को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना और सुधारना होगा, वरना बहुत अधिक संभावना है कि आने वाले वर्षों में आपकी किडनी, हृदय, नसें और शरीर के दूसरे अंग इस बीमारी के असर से प्रभावित हो सकते हैं और आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, लेकिन सुधार ना के बराबर होगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं एक ठोस 5 चरणीय कार्य योजना, एक ऐसा एक्शन प्लान जो आधुनिक विज्ञान और वास्तविक कारणों की समझ पर आधारित है। ये कदम न केवल आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करने में मदद करेंगे। और सबसे खास बात, हर कदम के पीछे के वैज्ञानिक प्रमाण भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप उन्हें आंख बंद करके नहीं बल्कि तर्क और समझ के साथ अपनाएं। अगर आपकी कार का इंजन खराब हो जाए और उसके कारण MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में वार्निंग लाइट जलने लगे, तो क्या आप इंजन को ठीक करेंगे या सिर्फ वह लाइट बंद करने की कोशिश करेंगे? अब इस सवाल को डायबिटीज़ पर लागू कीजिए। ब्लड शुगर लेवल बढ़ना वो वार्निंग लाइट है, लेकिन असली दिक्कत इंजन में यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। जब तक आप इसे सुधारेंगे नहीं, तब तक लाइट बंद नहीं होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। इसका मुख्य काम होता है खून में मौजूद ग्लूकोज को हमारी बॉडी की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना, जहां यह ऊर्जा बनाने के लिए ईंधन की तरह काम करता है। जब सब कुछ सामान्य होता है तो यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है, लेकिन जब व्यक्ति असंतुलित भोजन, शारीरिक निष्क्रियता और मानसिक तनाव की वजह से लंबे समय तक हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता है, तो धीरे धीरे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं। तब इंसुलिन का असर कम हो जाता है और पैनक्रियाज को मजबूरन ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है। शुरुआत में यह अतिरिक्त इंसुलिन काम कर जाता है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती है, पैनक्रियाज की क्षमता खत्म होने लगती है। फिर वह थक जाता है और इंसुलिन बनाना कम हो जाता है। नतीजतन खून में ग्लूकोज की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और डायबिटीज़ के लक्षण दिखने लगते हैं। इस पूरे चक्र के दौरान शरीर में कई अन्य बदलाव भी होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक सूजन, इन्फ्लेमेशन, पेट के आसपास चर्बी का जमाव, थकान और वजन बढ़ना। इसके अलावा कोशिकाएं धीरे धीरे इंसुलिन को अवॉइड करने लगती हैं और यहीं से शुरू होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपका शरीर शुगर को सेल्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सेल्स उसकी बात ही नहीं मान रही हैं।
इसलिए अगर आपकी ब्लड शुगर फ़िलहाल सामान्य भी है, फिर भी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो भविष्य में डायबिटीज़ होना लगभग तय है। अब सवाल यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है या नहीं। इसके लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही टेस्ट कराना। अधिकतर लोग डायबिटीज़ चेक कराने के लिए केवल 2 टेस्ट करवाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c। लेकिन ये दोनों टेस्ट आधा सच ही बताते हैं। असली जड़ को जानने के लिए 2 और टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। नंबर 1, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। यह टेस्ट बताता है कि आपकी बॉडी में खाली पेट कितनी मात्रा में इंसुलिन है। अगर यह सामान्य से अधिक है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो चुकी है। नंबर 2, सी पेप्टाइड टेस्ट। यह टेस्ट पैनक्रियाज के बीटा सेल्स की कार्यक्षमता को मापता है। यह बीटा सेल्स ही इंसुलिन बनाते हैं। अगर सी पेप्टाइड का स्तर कम आता है तो पैनक्रियाज कमज़ोर हो चुका है और इंसुलिन नहीं बना पा रहा। लेकिन अगर इसका स्तर सामान्य से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि पैनक्रियाज ओवर एक्टिव हो चुका है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, जो फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है। कई लोगों में डायबिटीज़ के लक्षण सामने से 5 से 10 साल पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका होता है। अगर आप समय रहते इन 2 टेस्ट को करवा लेते हैं तो आप इस बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ सकते हैं और समय पर रोकथाम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको हाल ही में डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है तो डॉक्टर से आग्रह करें कि वे आपका फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये टेस्ट आपके लिए एक आईना बनकर सच्चाई दिखाएंगे और सही दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करेंगे। अब जब आपने अपने टेस्ट करवा लिए हैं तो यह दर्शाते हैं कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति क्या है। तो अब दूसरा स्टेप शुरू होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर लोग डायबिटीज़ के बाद वॉक को ही पर्याप्त समझते हैं तो वे रोज़ टहलते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं और सोचते हैं कि यही पर्याप्त है। बेशक वॉक करना एक अच्छी आदत है और कार्डियो एक्सरसाइज जैसे ब्रिक वॉक, साइकिलिंग या स्विमिंग भी शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह कहानी का केवल आधा हिस्सा है। असल में अगर आप सिर्फ वॉकिंग पर निर्भर हैं तो आप डायबिटीज़ के उपचार का केवल एक पहलू कवर कर रहे हैं। शरीर में मसल्स यानी पेशियां ही सबसे बड़ी ग्लूकोज सिंक होती हैं, यानी वही अंग है जो शुगर को सबसे ज़्यादा स्टोर और उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मसल्स मजबूत होती है और उनका आकार बढ़ता है, वैसे वैसे उनमें शुगर को खींचकर ऊर्जा में बदलने की क्षमता भी बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड शुगर लेवल पर नियंत्रण आसान होता जा रहा है। एक स्टडी में पाया गया कि जब डायबिटिक मरीजों ने 8 से 12 हफ्तों तक रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी में काफ़ी सुधार हुआ। यहाँ तक कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग जब वेट ट्रेनिंग करने लगे तो न केवल उनका HbA1c लेवल घटा, बल्कि उनका मसल्स मास भी बढ़ा और उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत भी कम होने लगी। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे मसल्स बनाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप महंगे जिम ज्वाइन करें या भारी भरकम वेट उठाएं। आप अपने घर पर ही शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुशअप, लंजेस, प्लैंक्स या फिर हल्के डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड्स की मदद से। अगर आप जिम जा सकते हैं और किसी प्रशिक्षित फिटनेस कोच की निगरानी में एक्सरसाइज कर सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार और आदर्श रूप से 5 से 6 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। यह आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और डायबिटीज़ को जड़ से हटाने में मदद करेगा। जब आपने यह शुरू कर दिया हो तो अगला महत्वपूर्ण कदम है अपनी डाइट को शुद्ध करना। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी दवाइयाँ ले लें, जब तक आपकी थाली में जंक फूड, प्रोसेस्ड आइटम्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भरे रहेंगे, तब तक डायबिटीज़ पर आपका काबू नामुमकिन है। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, चिप्स, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉर्नफ्लेक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, पॉलिश्ड राइस और दूसरी प्रोसेस्ड चीज़ें आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देती हैं।
इनकी जगह अपने भोजन में शामिल कीजिए नॉन स्टार्ची सब्जियां जैसे लौकी, टिंडा, भिंडी, पालक, ब्रोकली और दूसरी हरी सब्जियां। गेहूं की जगह बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स को अपनाइए। स्वस्थ वसा के लिए देसी घी, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल का सीमित प्रयोग करें। नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट, चिया सीड्स आदि को अपनी डाइट में जगह दें। फ्लो कार्ब्स जैसे ओट्स, चना, किनोआ भी बेहद फ़ायदेमंद हैं। अब बात आती है फलों की। डायबिटीज़ में फल खाना ठीक है, लेकिन सही फल और सही मात्रा में। मीठे फलों जैसे पका हुआ आम, खजूर, अंगूर, तरबूज और केला इनसे दूरी बनाएं या बहुत ही सीमित मात्रा में कभी कभी खाएं। डायबिटीज़ के मरीजों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। यह न सिर्फ मसल्स को बनाने में मदद करता है, बल्कि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने, लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखने और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाए रखने में भी सहायक होता है। बहुत से लोग डायबिटीज़ में कार्ब्स और फैट कम कर देते हैं, लेकिन प्रोटीन लेना भूल जाते हैं। प्रोटीन ब्लड शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है, जिससे अचानक शुगर लेवल में स्पाइक नहीं होता। रोजाना आपको अपने वजन के हर किलोग्राम के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली डाइट में होना चाहिए। प्रोटीन के लिए अंडा, दही, ग्रीक योगर्ट, पनीर, रोस्टेड चना, स्प्राउट्स, चिकन, फिश और दाल जैसी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो डाइटिशियन की मदद से अपनी पसंद, बजट और उपलब्धता के अनुसार एक परफेक्ट प्रोटीन प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, इस सेवा का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको एक हॉलिस्टिक समाधान देना जो आपकी असली समस्या को समझे और उसे जड़ से ख़त्म करने की दिशा में काम करे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ज़रूरी स्टेप्स जो हर नए डायबिटिक मरीज़ को आज से ही अपनाने चाहिए। याद रखिए, सिर्फ दवा लेने से बीमारी नहीं जाती। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस जड़ से नहीं सुधरेगा, तब तक डायबिटीज़ आपके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करती रहेगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। धन्यवाद।